हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने अडानी एंटरप्राइज का इन डेप्थ एनालिसिस करूंगा। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कई सारे इन्वेस्टर्स जब ये लास्ट ईयर जब मार्केट गिर रहा था, अडानी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो कहने लगे थे अडानी का शेयर प्राइस ओवर वैल्यूड है, पीई रेशियो इतना ज़्यादा है। जिसको जितना अकाउंट का नॉलेज था वो उतना अकाउंट का नॉलेज ज्ञान दे रहा था। पर मेरा वीडियोज़ हमेशा से आया हुआ था, मेरे पास्ट के वीडियोज़ भी आप चेक कर लेना, ठीक है। वहाँ पर आप सिंपल सी एक बात पाएंगे कि भाई मैंने कहा था आपदा में अवसर। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें किस वजह से नीचे जा रही हैं, अगर आपको लगता है चीज़ें व्यवस्थित हैं, तो आप भी पैसा कमा सकते हैं। अब जिन्होंने डिसीजन वाइजली लिया, जिन्होंने डिसीजन इस वजह से लिया, क्योंकि अगर आप वॉरेन बफेट की एक स्ट्रेटजी समझेंगे तो उनकी एक स्ट्रेटजी है कि कई बार क्या होता है कि मार्केट के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से शेयर में गिरावट आ जाती है। कंपनी के इंटरनल एनवायरनमेंट में खराबी नहीं होती है, कंपनी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से अगर कुछ कंपनी में दिक्कत आ जाती है तो एक सही टाइम रहता है पैसे को इन्वेस्ट करने का, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या अडानी के साथ कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अडानी हिंडनबर्ग कुछ विदेशी आए, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, ठीक है, और हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट भी थोड़ा सा गड़बड़ रहा और अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या देखने को मिला कि अडानी के शेयर से नीचे गिरे। वहाँ से अगर मैं अडानी एंटरप्राइज़ की बात करूँगा तो करीब करीब ये शेयर 1021 रुपये से, अगर मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो 1021 रुपये तक ये शेयर प्राइस लो मारा था इसने, ठीक है, 4200 रुपये 4300 रुपये से, और वापस से ये शेयर प्राइस 3104 रुपये आ गया। अब देखिए कंपनी ऑलमोस्ट आपको 70-75% नीचे मिल रही थी। उसके बावजूद भी जिन्होंने मज़े लिए, इसके बाद मज़े लेने की बात बताऊँ किसने मज़े लिए, LIC ने पैसा वापस से डिप्लॉय किया था जब ये शेयर प्राइस नीचे गिरा था। राजीव जैन की बात करेंगे तो उन्होंने भी शेयर्स के अंदर स्टेक को लिया था। अभी काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड की एजेंसीज हैं, वो भी अडानी के अंदर स्टेक बना रहे हैं। इसके साथ साथ अब काफ़ी यूट्यूब पर भी चर्चा अडानी से रिलेटेड होने लगी है। अब वो कहने लगे हैं कि भाई यही शेयर प्राइस अब सही वैल्यूएशन पर है। चीज़ें देखिए भाई, मौका बदलते ही चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एज अ इन्वेस्टर आप दिमाग लगाइए कि आपका बेनिफिट कहाँ है। चूँकि मेरे पास मैक्सिमम कम्युनिटी जो है वो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, पर आप फिर भी मैं कहूँगा शेयर से रिलेटेड भी वीडियो देखते रहा करो, क्योंकि अल्टीमेटली जब मैं म्यूचुअल फंड का इन डेप्थ एनालिसिस करता हूँ तो शेयर्स का भी बताता हूँ कि देखिए इस कंपनी में किन किन शेयर्स का पैसा लगा हुआ है, ठीक है, किन किन कंपनीज़ का पैसा लगा हुआ है। तो वैसे ही आपको जब अडानी एंटरप्राइज दिख जाए तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि ये कंपनी किस तरीके से है, ठीक है। अब जो लोग, कुछ नई कम्युनिटी होगी जो लोग केवल शेयर्स के अंदर पैसा डालते हैं, तो आज वो इसका इन डेप्थ एनालिसिस देखेंगे। चलिए बात करते हैं। अडानी एंटरप्राइज जो है एक्चुअली ये कॉन्ग्लोमेरेट है। कॉन्ग्लोमेरेट किसका है? अडानी ग्रुप का है, ठीक है, यानी कि इसको आप कह सकते हो एक होल्डिंग कंपनी है। बाकी की कंपनी की बात करेंगे तो एग्जांपल के तौर पे अडानी पावर भी है, अडानी एनर्जी है, अडानी टोटल गैस है, अडानी विलमार है, ठीक है। अब काफ़ी सारी जैसे अडानी एयरपोर्ट है वो भी कहो आ ही जाए, अडानी ग्रीन एनर्जी है, ठीक है, अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी लिस्टेड नहीं है, कहो आगे चल के वो भी लिस्ट हो जाए। तो अब काम कहाँ कहाँ करते हैं, एक्चुअली पूरा कॉन्ग्लोमेरेट है। तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, रोड, रेल, मेट्रो, वाटर, डेटा सेंटर, सोलर, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रो एंड डिफेंस के अंदर ये काम करती है कंपनी। मार्केट कैप की बात करेंगे बहुत ज़्यादा है, 3,53,868 करोड़ का। करंट प्राइस 3,104 रुपये का है। लो की बात करेंगे, देखिए 1,017 रुपये का इसने लो लगाया था, 3,740। देखिए जिसने 1,017 पे खरीदा, मैं कहता हूँ 1,017 पे नहीं खरीदा, 1,100 पे खरीदा, 1,000 पे खरीदा, भाई साहब आप देखो कितने रिटर्न पर बैठा है। आपको कोई भी शेयर हो, आज ये अडानी की बारी है, कल कोई और शेयर होगा, तो बस आपको अडानी से सीखना चाहिए। अब अडानी के साथ जो जो सरकमस्टांसेस घटे, कभी फ्यूचर में किसी और कंपनी के साथ अगर वैसे सरकमस्टांसेस हों तो आप बिल्कुल अटेंटिव रहना। क्या रहना? अटेंटिव रहना, ठीक है। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 136 का है। सिंपल सी बात है यार कि स्टॉक का पीई बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इसके ग्रोथ पर आदमी पैसा डाल रहा है, ना कि इसके फंडामेंटल्स पर पैसा डाल रहा है, ठीक है। डिविडेंड कंपनी बहुत थोड़ा सा देती है, 0.04%। एक्चुअली प्राइस में अप्रिसिएशन ही इसका प्लस पॉइंट है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 9.49% एंड 9.63% है, जो कि कम है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 1 रुपये की है। इसके साथ साथ अगर मैं कंपनी के सेल्स की बात करूं, सेल्स देखिए जून और सितंबर क्वार्टर की सेल 25,438 करोड़ से 22,517 करोड़ सेल कम हो गई। इसके बाद क्या हुआ, नेट प्रॉफिट देखिए 677 करोड़ से 333 करोड़, नेट प्रॉफिट के अंदर भी गिरावट देखने को मिली। ईपीएस की बात करेंगे 5.91 के ईपीएस से 2 का ईपीएस रह गया। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ों की अगर मैं बात करूं, इक्विटी शेयर कैपिटल देखिए 114 करोड़ का है। रिजर्व एंड सरप्लस में पैसा धीरे धीरे बढ़ रहा है इसका, ठीक है, 32,937 करोड़ से 36,558 करोड़ तक आ गया।
वहीं अगर मैं कंपनी के बोरोविंग्स की अब आपके सामने बात करूं तो देखिए कंपनी के पास लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स हैं 34,310 करोड़ की करंट में। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स काफ़ी कम है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ से है नहीं। नेट कैश फ्लो की बात करेंगे तो देखिए पॉजिटिव कैश फ्लो है इनके पास, न केवल पॉजिटिव कैश फ्लो है बल्कि मार्च 2022 में 246 करोड़ का था और मार्च 2023 में 970 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो था। अभी 31 मार्च को वापस से एनुअल जो रिजल्ट होते हैं, एनुअल जो जनरल मीटिंग्स तो सितंबर में जाके होगी, एनुअल रिटर्न्स आने लगेंगे बिल्कुल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होते हैं क्वार्टरली बेसिस पे, हर 3 महीने में कंपनी के रिजल्ट आते हैं। लेकिन जब कंपनी अपनी बैलेंस शीट को फाइनलाइज कर देती है, उसकी होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का जब कॉन्सोलिडेट हो जाता है तो 31 मार्च को कंपनी के एनुअल रिटर्न्स आते हैं, ठीक है। वहाँ पर देखने वाला रहेगा कि 31 मार्च 2024 को किस तरीके से, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं, केवल 2 ही महीने हैं, ठीक है। अगर मार्केट को ये लगा कि इनके एनुअल रिटर्न्स बहुत अच्छे आने वाले हैं तो डेफिनेटली ये शेयर प्राइस 4 साढ़े 4 हज़ार रुपये पे पहुंच जाएगा। अब मैं आज शेयर की बात कर रहा हूँ केवल अडानी एंटरप्राइज, पर आपके दिमाग में चलना चाहिए अडानी विलमार, अडानी पावर, अडानी एनर्जी, अडानी टोटल गैस, ठीक है, अडानी ग्रीन एनर्जी, इन पर नज़र होनी चाहिए, ठीक है। डेटर डेज की बात करेंगे 72 दिन से 33 दिन, किसी भी कंपनी के 42 दिन से अगर डेटर डेज कम हो जाते हैं बहुत बेहतरीन मानी जाती है, उसके 33 दिन है, ठीक है। इसके साथ साथ कैश का फ्लो यानी कि इसी वजह से अच्छा हो जाएगा इनका। प्रोमोटर की बात करेंगे 72% प्रोमोटर के पास है। FIIs की बात करेंगे 14% है। DIIs की बात करेंगे 5% है। पब्लिक ने स्टेक बहुत कम लिया था, फिलहाल पब्लिक ने स्टेक इंक्रीज कर लिया है 7.23% से 7.30%। एक्चुअली पब्लिक क्या अडानी से रिलेटेड, अडानी का शेयर पता है आपको खरीदना ही नहीं देगा, मैं गारंटी लेता हूँ। जो नॉर्मल दिल के आदमी है वो अडानी के शेयर को कभी खरीद ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अडानी जब चलेगा वो 60-70% ऊपर 2-4 दिन में पहुंच जाएगा, अडानी जब गिरेगा तो पता चलेगा 30-40% नीचे आ जाए। तो ऐसी सिचुएशन पे ना जो लोग इन्वेस्टर होते हैं वो कम जाते हैं और जाना भी नहीं चाहिए, मेरा यही मानना है। पर आपको क्या करना चाहिए कि अगर आप 30-40 शेयर्स को लेकर के चल रहे हैं तो इससे अच्छा म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ। और अगर आपको किसी कंपनी में ग्रोथ दिखती है, किसी कंपनी से सीखना है और मार्केट से कुछ सीखना है, तो एटलीस्ट आपके पोर्टफोलियो में तो क्या ही बोलेंगे, एटलीस्ट आपकी वॉच लिस्ट में सारे शेयर्स अडानी के होने चाहिए इस समय, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि ये सिचुएशन आज अडानी के साथ हुई है, कल किसी और के साथ भी होगी। तब आपको एक चीज़ अगर आप पास्ट में सीख करके आते हो तो वो चीज़ फ्यूचर में पॉजिटिव इम्पैक्ट खड़ा करेगी, ठीक है। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम, बहुत बहुत धन्यवाद।